हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है डीएनए बैलेंस क्लासेस चैनल पे। अच्छा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने 30 चैलेंज के अंदर टॉपिक नंबर 8 को लेकर। अब तक हम लोग का 7 टॉपिक हो चुका है और जो 8वां टॉपिक आज हम लिए हैं वो लिए हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। देखिएगा, जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस को लेकर। ठीक है, लिंक रिएक्शन को लेकर और क्रेब साइकिल को लेकर। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, यहाँ से हमारे दो सवाल निश्चित तौर पे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। हर साल सवाल यहाँ से आए हैं, इस साल भी यहाँ से सवाल हमको दिखाई देगा। ठीक है, जो हम लोग यूनिट पेपर है वहां भी सवाल इससे दिखाई देगा। आप ध्यान से सुनिएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिएगा, समझिएगा, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है, पहली बात इसका एक और नाम क्या होता है, एएमपी पाथवे होता है। जो ये नाम दिया गया है एएमपी पाथवे, नाम दिया गया है साइंटिस्ट के बिहाफ पे। ठीक है, इम्बेडन मेयर ऑफ जे परनास, इनके नाम पे क्या दिया गया है, इनका नाम एएमपी पाथवे कहा गया है। ठीक है, और जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ग्लूकोज को तोड़ते हैं हम लोग पायरुवेट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं हम लोग पायरुवेट के अंदर। तो जो ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने का हमारा रिएक्शन है क्या कहलाएगा, हमारे हमारे लिए ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होना है जिसके अंदर पायरुवेट के अंदर क्या कहलाएगा, हमारे लिए वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारा, वो एक 10 स्टेप रिएक्शन होता है। 10 स्टेप रिएक्शन है, इसलिए क्या शामिल होंगे, इसमें 10 एंजाइम में शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए क्या है, 10 स्टेप रिएक्शन है, इसमें क्या शामिल रहेगा, 10 एंजाइम शामिल होते हैं। देखिएगा, एक्सरसाइज क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस एक्सरसाइज कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसलिए ये सभी सेल के अंदर घटना घट रहा होता है। ये हमारे लिए क्या है, यूनिवर्सल रिएक्शन होता है। चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, दोनों केस में क्या होना है, पहले ग्लाइकोलाइसिस हमारा होना ही होना है। कारण क्या है, इसका जो साइट है वो कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है, अब जो 10 स्टेप रिएक्शन है, इसमें से जो हमारा पहला स्टेप है और जो थर्ड स्टेप है वो कैसा है, हमारे लिए इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो कैसा हमारे लिए इरिवर्सिबल है, यहाँ से भी सवाल अपना आ चुका है। तो ये भी क्या रहेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सवाल ही रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें एक एंजाइम का नाम याद रखिएगा आप लोग, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, जो हमारा ये एंजाइम होता है, यूज होता है स्टेप नंबर 3 के अंदर। कब यूज हो रहा होता है, थर्ड नंबर स्टेप में यूज हो रहा होता है। ये क्या कहलाएगा, हमारे लिए पेस मेकर एंजाइम कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिएगा, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है इसमें क्या हो रहा होता है, हमारा एनर्जी यूज भी हो रहा होता है और एनर्जी बन भी रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एनर्जी यूज भी हो रहा होता है और बन भी रहा होता है। डायरेक्टली जो हमारे पास एटीपी बन रहा होता है वो कौन से स्टेप में बन रहा होता है, 7वें नंबर पर बन रहा होता है और 10वें नंबर स्टेप में बन रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी बन रहा होता है। डायरेक्ट एटीपी तभी बनेगा तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए सबस्ट्रेट फेवर फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। रिएक्शन में जब भी डायरेक्ट एनर्जी बन रहा होगा क्या कहलाएगा, हमारे लिए सबस्ट्रेट फेवर फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, जो कि 7वें स्टेप में हो रहा है और 10वें स्टेप में हो रहा है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे समझिएगा अपने पास, आगे देखिएगा, जो नेट गेन हमारा एटीपी हो रहा है और ग्लूकोज वो कितना हो रहा है हमारे लिए, तो दो एटीपी बन रहा है अपने पास नेट गेन। यहाँ से प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुका है हमारा। और क्या हो रहा है अपने पास, दो एनएटीपीएस बन रहा होता है। जो नेट गेन एटीपी का है वो कितना है, दो क्या है, और एनएटीपीएस कितना बन रहा है अपने पास, दो बन रहा होता है नेट गेन में। ठीक है, आगे देखिएगा, टोटल कितने बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, 4 एटीपी बनते हैं। 4 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, टोटल ओवरऑल बनते हैं। लेकिन दो क्या होता है, हमारे लिए यूज रहते हैं, इसलिए नेट गेन कितना होता है, हमारा दो ही रहता है। आगे समझिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, आगे समझिएगा, जब ग्लाइकोलाइसिस हमारा पूरा होगा तो अंत में क्या मिलेगा हमें, दो मिलेगा पायरुवेट का मॉलिक्यूल। क्या मिलेगा हमको, दो पायरुवेट का मॉलिक्यूल मिलेगा। जो पायरुवेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसी का मिलेंगे, इसको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, इतना बात आपको ग्लाइकोलाइसिस से पता होना चाहिए। इतना वाला आपको पता होना ही चाहिए, आपके सवाल यहाँ से निकल सकते हैं। आगे देखिएगा, जो पायरुवेट हमारा बना है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। किस लिए ट्रांसपोर्ट होगा, लिंक रिएक्शन के लिए। इसलिए होगा हमारे लिए लिंक रिएक्शन के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो पायरुवेट बना है वहां से क्या किए जाएंगे, हमारा एक CO2 को और निकाला जाएगा, एक CO2 को और निकाला जाएगा। अभी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का पायरुवेट है हमारा, एक पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन है। अब जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिंक रिएक्शन के द्वारा एक CO2 को निकालेंगे
तो अंत में क्या बनेगा, इससे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, जिसके अंदर 2 कार्बन रह जाएंगे। जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, ये 2 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब समझिएगा, और साथ में क्या होना होगा हमारा, एक सूट निकल रहा होगा लिंक रिएक्शन के द्वारा, और क्या बन रहा होगा अपने पास, एक एनएडीपीएच बन रहा होगा। तो जब भी लिंक रिएक्शन होता है, जब भी क्या होता है, पाइरुवेट से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा होता है, तो एक सूट निकल रहा होता है, और साथ में क्या बन रहा होता है हमारे पास, एक एनएडीपीएच बन रहा होता है। ये बात को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अब जो स्टाइल कोएंजाइम ये बना है, ये क्या करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट होता है अपने पास, और क्या करना स्टार्ट करता है, हमारे लिए क्रेब साइकिल करना स्टार्ट करता है। आगे समझिएगा, जो क्रेब साइकिल है, इसका एक और नाम क्या होता है, टीसीए साइकिल होता है। क्या नाम होता है हमारे लिए, टीसीए साइकिल होता है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर ना अपने पास 4 स्टेप होते हैं। कंडेंसेशन होता है, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और ये क्या हो रहा होता है अपने पास, एसएनपी चल रहा होता है, और रिजोल्यूशन चल रहा होता है। समझिएगा, देखिएगा, जो यहाँ बना है वहाँ पे क्या बना है, स्टाइल कोएंजाइम ए बना है लिंक रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, पीसी के अंदर हमारे पास जो स्टाइल कोएंजाइम ए बना है, ठीक है, वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। इससे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कितने कार्बन वाले कंपाउंड, 4 कार्बन के कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। 4 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, इसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट होता है। इनके साथ में क्या होता है, दोनों जुड़ते हैं, क्या बनाते हैं, 6 कार्बन का सल्फेट एसिड बना रहा होता है। ये पहला स्टेप हमारा होता है क्रेब साइकिल का, ठीक है। जब ये सल्फेट एसिड बन जाएगा, तो इनमें क्या होता है, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होता है। जब पहली बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या होगा, एक सूत्र बाहर निकल जाएगा, और क्या बनाएगा हमारा, 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाएगा, ठीक है। जब ये हमारा एक बार डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा होता है, तो साथ में क्या बनाता है, हमारे लिए एक एनएडीपीएच भी बनाता है, ठीक है। और समझिएगा, जब वो 5 कार्बन का हमारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है, बदल रहा होगा 4 कार्बन के अंदर, जब एक शिफ्ट निकल रहा होगा, बदल रहा होगा 4 कार्बन के अंदर, ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, सक्सेनिक सक्सेनाइल कोएंजाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे लिए, सक्सेनाइल कोएंजाइम बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, हमारा एक एनएडीपीएच बन रहा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए हमारा सक्सेनेट में क्या हो रहा था, बदल रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, एक हमारा जीटीपी के रूप में एटीपी बनता है। क्या बनता है हमारे लिए, जीटीपी के रूप में एटीपी बन रहा होता है, इसका कहलाएगा हमारे लिए एसएलपी कहलाएगा, ठीक है। यानी कि हम क्या हो रहा है, जो सक्सेनाइल कोएंजाइम है ये भी 4 कार्बन का है, और जो सक्सेनेट है वो भी क्या है, 4 कार्बन का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक एटीपी बन रहा होता है, वो भी जीटीपी के रूप में बन रहा होता है। सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है, जो कि कहाँ होता है हमारे लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे समझिएगा, देखिए, जो घटना घट रहा है वो कहाँ घट रहा है, क्रेब साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घट रहा है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सक्सेनेट के लिए, वो एंजाइम कहाँ है हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। आगे समझिएगा, अब जब हमारा क्या बन जाएगा, सक्सेनेट बन जाएगा, तो वहां से क्या होगा हमारा, वहां से हमारा डिजोनेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए, ऑक्सोलेस स्टेट के लिए, ताकि जो हमारा साइकिल चल रहा है वो बार बार चलता रहे हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वापस से हमारा एक एनएडीपीएच बनता है, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ से हमारा सवाल बनने का संभावना रहता है, इसमें से कोई आपको 2 सवाल दिखाई देगा ही देगा। आपको एक बार रिकॉल देते हैं फाइनली, आप ध्यान रखिएगा इन बातों को, सुन लीजिएगा। जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारे पास, इसका एक और नाम क्या होता है, एएलपी पाथवे होता है। ये अपने आप में 10 स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें से पहला स्टेप है, और जो तीसरा स्टेप है वो कैसा हमारे लिए रिवर्सिबल होता है, ठीक है। क्योंकि 10 स्टेप रिएक्शन है, तो कितने एंजाइम चाहिए होगा हमारे, 10 एंजाइम चाहिए होगा। और जो ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है वो कहाँ चल रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा होता है हमारे लिए, ठीक है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक हमारा एंजाइम, इसका नाम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, ठीक है। ये क्या कहलाता है एंजाइम, हमारे लिए पेसमेकर कहला रहा होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि थर्ड स्टेप में यूज हो रहा होता है। आगे समझिएगा, जो 7वां स्टेप है, जो 10वां स्टेप है, ये हमारे लिए कैसा है, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन वाला स्टेप है। इसे क्या कहलाएगा हमारे लिए, ये एसएलपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे लिए, ये एसएलपी कहलाएगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, तो ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें कहीं भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये कैसा प्रोसेस होता है हमारे लिए, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ठीक है, दोनों के अंदर चल रहा होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। आगे समझिएगा, ग्लाइकोलाइसिस जब हमारा पूरा कंप्लीट होगा, तो अंत में क्या बनता है अपने पास, पाइरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनता है, पाइरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनता है अंत में, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, साथ में हमारे पास क्या बनता है अंत में, देखिए, टोटल ओवरऑल कितने एटीपी बनते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस में, 4 बनते हैं, लेकिन 2 ही क्या होता है हमारे लिए यूज होता है पहले, और क्या कहते हैं तीसरे स्टेप में, जिससे क्या होता है हमारे पास नेट एटीपी कितना होता है, 2 ही बचता है,
टोटल 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। तो नेट गेन कितना रहेगा हमारे पास, 2 एटीपी का ही रहता है। यहाँ से सवाल हमारा आ चुका है। आगे देखिएगा, इसके साथ में क्या होता है, अपने पास 2 एटीपी ही बन रहा होता है। ठीक है, तो आप काउंट कीजिए ना, क्या हो गया यहाँ से 6 एटीपी और यहाँ से 2 एटीपी, कितने एटीपी बने हैं यहाँ पे, 8 एटीपी तैयार हो गए ब्लैक क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब जो पाइरूवेट बना है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो इनका ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा हमारे लिए, लिंक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, इस लिंक रिएक्शन में क्या होता है, जो पाइरूवेट है यहाँ से एक कार्बन रिमूव किया जाता है। जब यहाँ से एक कार्बन को रिमूव करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, हमारे पास एक एनएडीपी बन रहा होता है, एक एनएडीपी बन रहा होता है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब 20 निकलेगा तो साथ में क्या बना रहा होगा हमारे लिए, एक एनएडीपी बना ही रहा होगा, एक एनएडीपी बना रहा होगा, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया है, एक CO2 निकला है और क्या बना है, बस एक एनएडीपी बना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा होगा, ये बात याद रखिएगा। अब जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, ये अपने आप में क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये कहाँ इंटर करता है, ये इंटर करता है हमारे लिए क्रेब साइकिल के अंदर। ठीक है, क्रेब साइकिल का एक और नाम क्या होता है, पीसीए साइकिल होता है। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है। इसमें क्या होता है, हमारे लिए 4 स्टेप होते हैं। कंडेंसेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा होता है, एसएनपी चल रहा होता है और रीजनरेशन होता है। जो कंडेंसेशन हुआ है वो किसका होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का होता है, किसके साथ, ऑक्सलो एसिटाइल के साथ। जो हमारा ऑक्सलो एसिटाइल है वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आया है ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। तो ये दोनों क्या होता है, जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे 6 कार्बन का साइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब जो साइट्रिक एसिड बना है इनका क्या होगा, लगातार 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा। जब पहला बार डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो हम लोग पहले समझे हैं कि जितने बार क्या होगा, CO2 निकलेगा उतने बार क्या होगा, हमारा एनएडीपी बन रहा होगा। जब पहली बार क्या हो रहा है, हमारा डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा होता है, तो क्या बनता है, अल्फा क्लोरोमैटिक एसिड बन रहा होता है 5 कार्बन का। और साथ में क्या बन रहा होता है, यहाँ पे हमारा एक एनएडीपी बन रहा होता है। ठीक है, देखिएगा पहला एनएडीपी यहाँ पे बन चुका है टीसीए के अंदर। आगे समझिएगा, जब फिर यहाँ से हम CO2 निकालते हैं तो क्या बनता है, सक्सेनाइल कोएंजाइम भी बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, और साथ में क्या होता है, बस यहाँ पे एटीपी सॉरी एनएडीपी बन रहा होता है। आगे देखिएगा, जो हमारा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा सक्सेनेट की तरफ बदलता है। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो है वो 4 कार्बन का है, सक्सेनेट कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो यहाँ पे जब ये बदल रहा होता है तो क्या होता है, हमारे पास एक एटीपी बनता है, वो भी टीटीपी के रूप में। ठीक है, देखिएगा, जो हमारा ये स्टेप है ये कहाँ चल रहा होता है, ये हमारा चल रहा होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ चल रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन चल रहा होता है। कारण क्या है, कि जो इसका एंजाइम है, जो इसका हमारा एंजाइम है, ध्यान रखिएगा वो कहाँ पे है, हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा SL2 वाला स्टेप कहलाएगा। जो अगला स्टेप है वो किसका है, रिजनरेशन का है। अब इसमें क्या हो रहा होता है, ऑक्सिडो स्टेप को फिर से बनाया जाता है। जब ये बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक एनएडीपी फिर से बन रहा होगा। तो इतना स्टेप शामिल होता है हमारे लिए क्रेब साइकिल के अंदर। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आपका यहाँ से दूसरा निकल रहा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप फिर से सुन लीजिएगा, आपको जरूरत पड़ेगा तो आप इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मुझे छांट के ला रहा है आपके लिए, वो काफी मेहनत से ला रहा है। ठीक है, इसको आप अपने एफर्ट्स में शामिल कीजिए, और आपका यहाँ से एक सवाल निश्चित तौर पे यहाँ से निकल रहा होगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर अगले टॉपिक पे सब कर मिलेंगे। तो तक के लिए धन्यवाद जी।